चलिए आज हम बायोलॉजी के जो भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करिएगा, आपका यही काम है कि आप वीडियो को पॉज करिएगा, उसका आंसर दीजिएगा, या तो आप क्या करिए कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए, या फिर आप अपने क्या करिए कॉपी पर नोट करिए, फिर लास्ट में देख लीजिएगा कि आपने कितना सही किया है, या अपने मन में दे सकते हैं या कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जहाँ भी आपको बेटर लगे। तो ठीक है, हम इसका पार्ट 1 जो है प्रोटोजोआ वाला, इसके कुछ क्वेश्चंस हम इसके प्रीवियस वीडियो में क्या किए हैं, करा चुके हैं। ये इसका पार्ट 2 वाला वीडियो है एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ का। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट 2 वाले वीडियो से एनिमल किंगडम का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मोनोसिस्टिस परजीवी है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोनोजीवी बेस्ड मोनोसिस्ट परजीवी है। मोनोसिस्टिस इज अ पैरासाइट ऑफ, बताइए, पाइला का, नेरिस का, हेरोडिनेरिया का, या फिर यूटिफियस का। यूटिफियस का किसका है, इसका आंसर आपको सोचना है और फिर इसके बाद इसका आंसर देना है। तो ये किसका है, यूटिफियस का है। मोनोसिस्टिस परजीवी है, किसका है, यूटिफियस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूसक किस संघ का एक वर्ग है, सक्टोरिया। सक्टोरिया इज अ क्लास ऑफ द फाइलम, बताना है आपको। चलिए बताइए, प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का, या फिर इकाइनोडर्मेटा। तो इसके किसमें आंसर, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ। जो सक्टोरिया है वो क्लास ऑफ द फाइलम किसका है, प्रोटोजोआ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बिना टाइम वेस्ट किए आप क्वेश्चंस को क्या करिए, सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आ रहे तो आप वीडियो को डेफिनेटली पॉज करके फिर क्या करिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या करना है आपको, कथनों पर विचार करना है। ठीक है, असेसन दिया हुआ है और उसके बाद रीजन दिया हुआ है, और आपको ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली बहुत चांसेस हैं कि क्या के एग्जाम्स में पूछे। ऐसे क्वेश्चंस अब बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम को डिफिकल्ट बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चंस क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। यहाँ पर थंबनेल आ गया है। तो ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। प्रोटोजोन्स बिलोंग टू प्रोटिस्टा। जो प्रोटोजोन्स हैं वो क्या करते हैं, वेट, ठीक है, देखते हैं कि प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर। तो आपको बताना है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो देखिए कि उसके बाद नेक्स्ट क्या, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। प्रोटोजोन्स बिलोंग टू प्रोटिस्टा, जो प्रोटोजोआ है वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करते थे, तो सही है। प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर, जो प्रोटोजोआ होता है यूनिसेलुलर होता है, ये भी सही है। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी है कि यूनिसेलुलर है इसलिए प्रोटिस्टा में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच द, सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें हेड इज लोकेटेड ऑन द फूड, हेड इज फ्यूज्ड विथ द थोरैक्स, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स अप टू द हेड। तो चलिए इसका आंसर आप हमें बताइए, इसका आंसर होगा फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड। जो सिफेलोपोडा है वो क्या है, सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें क्या होता है, जो फुट होता है, पैर जो होता है वो सिर पर स्थित होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसको हम किस में बांटते हैं, 4 क्लास में बांटते हैं। तो इसमें आपको बताना है किस बेसिस पर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, लोकोमोटर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप बताइए किसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर सही होगा लोकोमोटर स्ट्रक्चर पर। किस पर, लोकोमोटर स्ट्रक्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिसगैमी कंडीशन इज फाउंड इन, संयुग की स्थिति पाई जाती है किसमें, ग्रेगेरियंस में, पैरामीशियम में, कॉकरोच में, या फिर अर्थवॉर्म में। तो चलिए हमें बताइए कि किसमें पाई जाती है, तो पाई जाती है ग्रेगेरियंस में। किसमें पाई जाती है, ग्रेगेरियंस में पाई जाती है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। बेसल ग्रेन्यूल्स फ्लैजेलम से भिन्न होता है। जो बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं फ्लैजेलम से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स। बहुत केयरफुली इसको पढ़िएगा। बेसल ग्रेन्यूल्स डिफर फ्रॉम द फ्लैजेलम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है कि 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बट विदाउट सेंट्रल फाइबर्स, 9 peripheral doubles and 9 central fibers, only 9 peripheral double blades। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बहुत केयरफुली पढ़ के फिर हमें इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी। 27 का क्या होगा, बी। 9 पेरीफेरल ट्रिपल्स, पेरीफेरल मतलब होता है कि उसके किनारे किनारे,
क्या होते हैं, किनारे किनारे जो होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। ट्रिपलेट फॉर्म में मतलब समझते हैं, 1 2 3 ऐसे 3 करके, 3 एक एक साथ करके कितने पाए जाएंगे, 3, और ये टोटल कितने होंगे, 9 होंगे, मतलब 3 9 27 हो गया। बट विदाउट सेंट्रल फाइबर, लेकिन बीच में क्या होते हैं, कोई भी केंद्रित जो सेंट्रल फाइबर्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कि आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट पहचानना है। तो प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेट्रोट्रॉफ्स, प्रोटोजोआ जो होते हैं अधिकतर विषमपोषी होते हैं। ट्रू करना है ना, हाँ ट्रू करना है, ठीक है। वाटर एंटर्स थ्रू स्कूलम इन स्पॉन्जेस, स्पंजों में जल प्रवेश ऑस्कुलम द्वारा होता है। नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हेड्रा, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो चलिए बताइए किसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर यही सही है, फर्स्ट वाला ही। प्रोटोजोअर्स आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स, जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है। पूछ रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोवंस मेनली सर्व फॉर, ठीक है बताइए, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इसका आंसर क्या सही होगा, सोचिए और बताइए। इसका आंसर है ऑस्मो रेगुलेशन। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसका जो वर्क होता है वो क्या होता है प्रोटोजोवंस में, वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन करने का। क्या करने का, ऑस्मो रेगुलेशन करने का। क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजलेट। पूछ रहा है कि इनमें से नॉट लिखा हुआ है, नॉट ध्यान रखिएगा, नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजलेट। तो बताइए, लिस्मानिया, जियार्डिया, ट्रिपेनोसोमा या फिर नॉक्टिलुका। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट सोचिए और बताइए। इसका आंसर क्या होगा, नॉक्टिलुका। क्या होगा, नॉक्टिलुका। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होता है। बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय, किसके द्वारा, किसके थ्रू, सीरेटियम या फिर टोक्सोप्लाज्मा या फिर पैरामीशियम या फिर प्लाज्मोडियम। तो आप हमें इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सीरेटियम। किसके थ्रू होता है, सीरेटियम के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला आजार, काला आजार जो होता है इस ट्रांसमिटेड बाय, पूछ रहा है ट्रांसमिटेड बाय। तो बताइए काला आजार इनमें से किसकी तरफ से होता है, सीसी फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सैंड फ्लाई या फिर फ्रूट फ्लाई। ये क्या पूछा है, तो ये पूछा है काला आजार, ये होता है सैंड फ्लाई के थ्रू। किसके थ्रू, सैंड फ्लाई के थ्रू। और अगर आप इसका प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी का, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक वेक्टर है। ये क्या है, वेक्टर है। और किस परजीवी से होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो काला आजार होता है वो किस परजीवी से होता है, आपको अगर पता होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर नहीं पता है तो फिर अगर बोलिए तो हम ही बताते हैं। चलिए हम ही बता देते हैं। एक लिस्मानिया डोनोमोनी होता है। क्या होता है, लिस्मानिया डोनोमोनी नामक प्रोटोजोवंस होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटोजोवंस होते हैं। तो सैंड फ्लाई के थ्रू क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करते हैं। सैंड फ्लाई क्या है, एक क्या है, एक वेक्टर है। और उसके बाद जो लिस्मानिया डोनोमोनी है वो क्या है, इसका प्रोटोजोवंस है, जिससे क्या होता है, उन्हें बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट। ये पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है किसमें प्रेजेंट होता है, अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ये सब में पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो अमीबा में भी पाया जाता है, यूग्लिना में भी पाया जाता है और उसके बाद पैरामीशियम में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग इन द लाइफ साइकिल ऑफ, चलिए बताइए, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपेनोसोमा, यूग्लिना या फिर बैलेंटिडियम। तो इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर होगा ट्रिपेनोसोमा। क्या होगा, ट्रिपेनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, आपको बताने के ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से हैं, हेरोडिनेरिया, एस्केरिस, टीनिया सोलियम या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ये क्या होगा, हेरोडिनेरिया भी है, एस्केरिस भी है और इसके बाद टीनिया सोलियम भी है। देख सकते हैं पीजीटी में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा लाइमैक्स मूव्स बाई, जो अमीबा लाइमैक्स है वो किसके थ्रू मूव करता है, बताइए, एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया, लोबोपोडिया या फिर राइजोपोडिया। तो इसका आंसर क्या सही होगा, आप सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर सही होगा लोबोपोडिया। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं और क्या होते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसको आप डेफिनेटली अपने कॉपी पर जरूर से नोट कर लिया करिए, क्योंकि हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं।
ठीक है, लोगोपोडिया जो है ये क्या है, अमीबा लाइमैक्स के जो मूवमेंट होता है उसके में हेल्प करता है। और उसके बाद जो फिलोपोडिया होता है, क्या होता है, फिलोपोडिया होता है वो यूग्लिना के, किसके, यूग्लिना के जो मूवमेंट होता है उसमें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमलिया इज दैट दे आर, प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमलिया के तहत रखने का एक कारण यह है कि वे हैं, क्या है, मोबाइल हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग है, या फिर मेनली हेट्रोट्रॉफिक है, या फिर क्या है, पैरासिटिक है। तो चलिए आप इसका आंसर हमको बताइए। इसका आंसर क्या होगा, मोबाइल है, गतिशील है। क्वेश्चन देखते हैं कि फिक्सेशन पैपिली आर फाउंड इन, जो फिक्सेशन पैपिली जो पैपिली है वो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, टर्नेरिया लार्वा में, या फिर ट्रोकोफोर लार्वा में, या फिर ग्लोसिडियम लार्वा में, या फिर एसिडियन लार्वा में। तो इसका आंसर आप हमको बताइए क्या होगा, ये होगा एसिडियन लार्वा में। तो जो फिक्सेशन पैपिली होता है, जो फिक्सेशन पैपिली पाया जाता है वो किस पे पाया जाता है, एसिडियन लार्वा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्ड अमीबा, निम्न में से कौन कवचधारी अमीबा है। चलिए बताइए निम्न में से कौन जो है क्या सेल्ड अमीबा है। तो कौन सा सेल्ड अमीबा है, एरिसेला अमीबा, प्रोटियस, या फिर काओस कैरोलिनलिस, सॉरी लाइनसेसिस। उसके बाद नेक्स्ट है अमीबा लाइमेक्स। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा कि व्हाट निम्न में से कौन सेल्ड अमीबा। तो आपको बताना सेल्ड अमीबा कौन सा है। तो सेल्ड अमीबा जो है वो कौन है, आर्सेला है। कौन है, आर्सेला, सेल्ड अमीबा आर्सेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि सॉल जेल थ्योरी ऑफ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वॉज प्रपोज्ड बाय, अमीबा में कूटपाद निर्माण का सॉल जेल सिद्धांत प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि सॉल जेल सिद्धांत क्या है। सॉल जेल सिद्धांत जो है वो किसने प्रस्तावित किया था। तो क्या होगा इसका आंसर, किसने प्रस्तावित किया था, ये किया था हाइमन ने। किसने किया था, हाइमन ने किया था इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चंस था इसमें। अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एंट अमीबा से क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस क्या होंगे, एंट अमीबा से होंगे। अगर आप ये वीडियो मान लीजिए बाद में देख रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं देख रहे हैं, तो ये जितने सारे वीडियोस हैं मैंने उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो उसमें जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और वन क्वेश्चंस था आपसे कि जो क्या कहते हैं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको क्या करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस मतलब कि अंडर 15 मिनट 20 मिनट के क्वेश्चंस ही चाहिए, या फिर क्या करेंगे कि हम पूरा डिटेल्ड में 1 आवर के क्वेश्चंस बनाएं। जैसे क्वेश्चन है उसके पूरे डिटेल, फिर क्वेश्चन, फिर उसका पूरा डिटेल। तो जैसा आपको सही लगे मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा और इसको सबको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप अपना गोल कुछ न कुछ एम क्या करिए, डेफिनेटली ऑल टाइम बनाए रहिए। आपका गोल आपके लिए क्या है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी मॉर्निंग में उठिए या फिर कभी भी आप जैसे खाली समय में रहिए, तो अपने एम के बारे में, अपने लाइफ के बारे में डेफिनेटली क्या करिए, सोचा करिए। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क है, हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कि क्या है, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। अच्छा ठीक है, आपको बताना है कि प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है, किसके आधार पर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, लोकोमोटर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो भी मतलब कि क्या होता है कि इशू होते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।